नमस्कार सभी को। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा नौवीं कक्षा के लिए जो हमने द्वितीय अध्याय पढ़ा था स्वर्ण काकः, उसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलेंगे। उसके अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा से लिखे, यानी संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अस्तु, उससे पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है निर्धनायाः वृद्धायाः, यानी निर्धन वृद्धा की दुहिता पुत्री कीदृशी आसीत्, कैसी थी उस निर्धन महिला की, उस निर्धन वृद्धा की दुहिता कैसी थी, पुत्री कैसी थी। तो उत्तर हो जाएगा निर्धनायाः वृद्धायाः, निर्धन वृद्धा की दुहिता यानी पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत्, विनम्र और मनोहर थी। दुहिता स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो विशेषण है विनम्र और मनोहर, ये दोनों भी स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। तो दुहिता विनम्रा मनोहरा, विनम्र और मनोहर थी। अगर पुल्लिंग होता है, पुत्र होता है, तो विनम्र मनोहर ऐसा हो जाता है। अस्तु, दूसरा प्रश्न है बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्, बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था, बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। तो बालिकया यानी उस बालिका ने पूर्वम स्वर्ण पक्ष है, पहले सोने की पंखों वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक न दृष्ट है आसीत, चांदी की चोंच और सोने के पंख वाला ऐसा स्वर्ण कौवा, स्वर्ण काक न दृष्ट आसीत, नहीं देखा था। इस प्रकार का कौवा उसने पहली बार ही देखा था। अग्रे तृतीय प्रश्न रुदंतिम बालिकाम, रोती हुई बालिका को, रुदंतिम क्षत्रिय प्रत्यांत है, यानी रोती हुई बालिकाम, बालिका को काकः कथम आश्वासयत, रोती हुई बालिका को कव्वे ने कैसे आश्वस्त किया, उसको क्या आश्वासन दिया, किस प्रकार से आश्वासन दिया। तो आपको पता है कव्वे ने आश्वासन दिया था कि मैं आपको इसकी जो आपके चावलों का मूल्य है वो दे दूंगा। तो प्रश्न का उत्तर है रुदंतिम बालिकाम काकः आश्वासयत, रोती हुई बालिका को कव्वे ने आश्वासित किया, हे बालिके की हे बालिका, माँ शुचे, चिंता मत करो। थोड़ा सा यहाँ सही करना है, सूर्य का सु बड़ा होगा। तो सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना है, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तंडुलों का, उन चावलों का मूल्य दूंगा। इस प्रकार से हम इसको पूरी बात भी लिख सकते हैं, अथवा इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं कि उस रुदंती बालिका को, यानी रोती हुई बालिका को काके कथम आश्वासित, कव्वे ने कैसे आश्वासित किया। तो रुदंती बालिकाम काकः, रोती हुई बालिका को कव्वे ने तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का मूल्य दूंगा, इति कथयित्वा, ऐसा कह करके आश्वासित किया। इतना मात्र भी इसका उत्तर हो सकता है, पूर्ण लिखे तब बहुत उत्तम बात है। अस्तु, अग्रे चतुर्थ बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई। तो आश्चर्यचकित क्या देख करके हुई। तो बालिका वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा, सोने के भवन को देख करके,
आश्चर्यचकिता जाता, आश्चर्यचकित हो गई। जब बालिका वहां गई और उसने सोने का प्रासाद देखा, सोने का भवन देखा, तो वह आश्चर्यचकित हो गई। तो बालिका वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा, सोने के भवन को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। अस्तु, आगे पांचवा प्रश्न, बालिका केन सोपानेन, बालिका केन सोपानेन यानी किस सोपान से स्वर्ण भवनम आससाद, बालिका किस सोपान से स्वर्ण भवन, यहाँ शब्द आरोहत है, यहाँ किसी कारण से आससाद लिख दिया गया है, आरोहत है, आरोहत ऐसा है, यानी आरोहण किया, वहां चढ़ के गई। तो किन सोपान से, तो आप यहाँ आरोहत कर सकते हैं, यहाँ पर भी उत्तर में भी। तो बालिका स्वर्ण सोपानेन, बालिका ने कहा तो तांबे की सीढ़ियों का था, लेकिन कव्य ने उसके लिए स्वर्ण सोपान भेजे, तो बालिका स्वर्ण सोपानेन, बालिका सोने के सोपान से स्वर्ण भवनम आरोहत, स्वर्ण के भवन में सोने की सीढ़ियों से गई। अस्तु, बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत। अस्तु, अग्रे सा ताम्रस्थाल्या चयनाय किम तर्कम ददाति, सा यानी वह कौन, वह बालिका ताम्रस्थाल्या यानी तांबे की थाली के चयन करने के लिए कि भी मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, इस चयन के लिए किम तर्कम ददाति, क्या तर्क देती है, क्या उसको कहती है कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तो सा ताम्रस्थाल्या चयनाय, वह तांबे की थाली का चयन करने के लिए तर्कम ददाति, तर्क देती है, यत अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम एवं भोजनम करिष्यामि, कि मैं निर्धन हूं, अतः इसलिए अहम निर्धना, मैं निर्धन हूँ, इसलिए ताम्रस्थाल्याम भोजनम करिष्यामि, कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। अथवा निर्धना या दुहिता, निर्धना की पुत्री हूँ, इसलिए तांबे की थाली में भोजन करूंगी। अग्रे अंतिम प्रश्न है, गर्विता बालिका, यानी यह बालिका नहीं, जो दूसरी बालिका थी, जो लालची बालिका थी, वह लालची बुढ़िया की जो पुत्री थी, वह गर्विता बालिका, वह गर्वित बालिका कीदृशम सोपानम, किस प्रकार की सीढ़ियों से, सोपान जो सीढ़ियां उसको अयाचत मांगा, कीदृशम च प्राप्नोत, कि उसने कैसी सीढ़ियां मांगी, कैसे सोपान मांगे और कैसे प्राप्त किए। तो उसने मांगे तो क्या था, तो गर्विता बालिका, उस गर्वित बालिका ने स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, उसने सोने की सोपान मांगे थे, सोने की सीढ़ियां मांगी थी। ताम्रमयम च प्राप्नोत, लेकिन तांबे की सीढ़ियां प्राप्त की। उसने मांगी तो सोने की सीढ़ियां थी, लेकिन प्राप्त कौन सी की, तांबे की सीढ़ियां। अस्तु, इस प्रकार से पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी विलोम पद, विपरीत पद इसमें लिखने हैं। पहला है पश्चात, पश्चात का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्वम, पहले, पूर्वम, पश्चात का विलोम क्या हो जाएगा, विपरीत अर्थ वाला क्या हो जाएगा, पूर्वम। अगला है हसितुम, यानी हंसने के लिए, तो हंसने का उल्टा होता है रोना, और यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए हसितुम का भी क्या हो जाएगा, रोदितुम, रोना, रोने के लिए। अगला तीसरा है अधः, यानी नीचे, तो अधः का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, और अधः माने नीचे, तो इसे अधः का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपरी।
अगला है श्वेत। श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद, तो सफेद का क्या हो जाएगा? काला। आप काले के लिए कृष्ण अथवा श्याम, तो कृष्ण। तो श्वेत का विलोम हो जाएगा कृष्ण। अगला है सूर्यास्त, यानी सूर्य अस्त होने का समय, सूर्यास्त, तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्यास्त का उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा? सूर्योदय। अगला सुप्त है। सुप्त है यानी सोया हुआ, सुप्त माने सोया हुआ, तो इसका विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध। क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध। अस्तु, सुप्त है का क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध। और इसी दूसरे प्रश्न का ख प्रश्न है, जिसके अंदर संधि करनी है। जो संधि विच्छेद किए हुए हैं, इनका संधि करके हुए लिखना है। तो निधन अवशत, निधन अवशत, यहाँ पर आपको ध्यान में रहे ई है, ई के बाद में असमान स्वर है, तो ई का क्या हो जाएगा? तो न तो आधा रह जाएगा, ई का क्या हो जाएगा? आधा य, और उस ये के अंदर ए मिला देंगे और आगे वशत, तो रूप क्या बन जाएगा? न्यवशत। अस्तु, निधन अवसत का क्या हो जाएगा? नय वसत। अस्तु, यण संधि इसमें अपना कार्य करेगी। अगला है सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, तो इधर ए है, और यानी सूर्य का ये के अंदर ए है, और उस तरफ उत्तर पद में प्रारंभिक स्वर उ है, तो ए और उ मिलकर के ओ होता है। ए और उ मिलकर के ओ होता है, तो ये ए और ये उ मिलकर के ओ हो जाएगा। तो सूर्य, सूर्य का यह पहले हलंत रहेगा, क्योंकि इसमें से हमने ए निकाल दिया, और आगे वाले उदय के उ, इन दोनों के साथ मिलकर के वह क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ये ओ जो है वो इसी के अंदर जुड़ जाएगा, और आगे दयः, तो रूप बन जाएगा सूर्योदयः। आगे तीसरा, वृक्षस्य धन उपरि। इसी प्रकार का उदाहरण है, क्योंकि वृक्षस्य का य जो है वो ए है, जो स्वर है, अंतिम स्वर है वो ए है, और आगे उ है। ए और उ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ। तो वृक्षस्य, अब वृक्षस्य का जो ये है वो अभी हलंत रहेगा, क्योंकि इसका ए हमने निकाल करके आगे वाले उ में मिलाया, तो ये ओ हो गया। तो ये ओ जो है इसमें मिला दिया, और आगे परि, तो क्या हो जाएगा? वृक्षस्योपरि। साथ में आपको दिखाते भी चले, न्यवशत पहले का, दूसरे का सूर्योदय, और तीसरे का वृक्षस्योपरि। अस्तु, चौथा, ही धन अकारयत। ही धन अकारयत, इसकी बिल्कुल पहले वाले की तरह ही स्थिति है। जैसे इसमें स्वर था ई, और ई के बाद में असमान स्वर ए था, इसी में ही इसमें भी है के अंदर विद्यमान ई है, और उसके बाद में असमान स्वर ए है। तो एक आगे असमान स्वर रहते हुए ई का ये बनता है यण संधि से, तो है तो आधा रह जाएगा, और ये जो है उस ये के अंदर ए मिला देंगे, आगे कारयत, कारयत। अस्तु, ये है आधा है, और उसके बाद में यकार्यत। अब इसको लिखते समय हम क्या कर सकते हैं? है के अंदर ये, क्योंकि नीचे जब इसको लिखेंगे तब ये है तो ऊपर आधा रहेगा, और नीचे ये पूरा है कारयत। अस्तु, अग्रे चैधन एकाकिनी। पांचवा है चैधन एकाकिनी। तो इधर च के अंदर ए है, सॉरी ए है, और आगे ए है। अब आप देखेंगे ए के बाद में ए आया है, तो ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि के नियम से
आई हो जाएगा। तो चे के अंदर से ए लिया और आगे का ए लिया, दोनों मिला करके क्या किया, आई चयका कि नहीं। वृद्धि संधि के अंदर आई और औ ये दो मात्राएं बनती हैं, तो चयका कि नहीं, चेदन एकाकिनी। अस्तु अग्रे इति धन उक्तवा, इति धन उक्तवा। इसी प्रकार की स्थिति है ऊपर जैसे पहले की थी या चौथे की थी, क्योंकि तय के अंदर विद्यमान ई है और ई के बाद में असमान स्वर ऊ है। समान स्वर नहीं है, क्योंकि समान स्वर में दीर्घ संधि होती है, असमान स्वर है। तब क्या करेंगे, ई तय आधा रहेगा और आगे असमान स्वर होने के कारण इस ई का य बना देंगे, ये बन गया आधा। और आगे जो उक्तवा का ऊ है वो इस ये के अंदर मिला देंगे, तो यू आगे कत्वा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई आधा तय युक्त्वा इत्युक्त्वा। क्या हो गया, इत्युक्त्वा। साथ में जब इसको लिखेंगे तब इत्युक्त्वा क्या हो जाएगा, इत्युक्त्वा। अस्तु, साथ में इन शब्दों को दिखाते जाए आपको। वृक्षस्य उपरि हयकारयत् चैकाकिनी इत्युक्त्वा। आगे प्रतिधन अवदत्, बिल्कुल वही स्थिति है यण संधि की। यहाँ पर जो ही प्लस अकार्यत की तरह ई है, ई के बाद में असमान स्वर है, तो प्रत ई का क्या कर देंगे, यह कर देंगे और उस ये के अंदर आगे वाला ए अवदत का ए मिला देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा और आगे वदत, प्रत्यवदत। अस्तु, अगला प्रधन, प्रधन उक्तम। प्रधन उक्तम, इधर क्या है, प्र के अंदर विद्यमान ए है और आगे उक्तम का ऊ है, तो ए और ऊ मिला करके क्या होता है गुण संधि के नियम से, ओ होता है। तो प्र के अंदर क्योंकि प आधा रहेगा र, तब इसमें ओ मिला देंगे, तो प्रोक्तम क्या बन जाएगा, प्रोक्तम शब्द बन जाएगा। अस्तु, अग्रे अत्र धन एव, बिल्कुल ऊपर जैसे एक बार स्थिति थी वैसे ही है। ए के बाद में ए है, तो ए, क्योंकि त्रय के अंदर ए जो है उसके बाद में ए है, तो ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, अत्रैव, अत्र धन एव अत्रैव। आगे तत्र धन उपस्थिता, तत्र धन उपस्थिता। यहाँ तत्र के अंदर ए और आगे उपस्थिता के अंदर ऊ है, तो ए के बाद में ऊ होने पर ए और ऊ मिलकर के क्या होता है, ओ होता है। क्या हो जाएगा, तत्रोपस्थिता। क्या हो जाएगा, तत्रोपस्थिता। तत्रोपस्थिता। अस्तु, आगे इसको दिखा देता हूं आपको, तत्रोपस्थिता। अस्तु, इस प्रकार से ऊपर अत्र प्रोक्तम इत्यादि हमने बनाए थे। आगे अंतिम है यथाधन इच्छम, यथाधन इच्छम। आ है, आ के बाद में ई है, तो ए या आ और उसके बाद में ई आए या ऊ आए, री और री भी है उसमें शामिल, तो गुण संधि होती है। तो गुण संधि में आ और ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। तो क्या हो जाएगा, हाँ, तथेच्छम। क्या हो जाएगा, तथेच्छम। क्या हो जाएगा, तथेच्छम। इस प्रकार से हमने 2 प्रश्नों को पूर्ण किया है। आगे की कक्षा में हम लोग अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए
हरि ओम।